Hello students, today we will study class 5th science chapter 2 and topic is 2 feeding habits. Different animals eat different kinds of food to stay alive. Their body parts are adapted to the kind of food they eat. मीन्स अभी तो फैदर के बारे में हमने इसके पहले पढ़ा था और अब हम फीडिंग हैबिट के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग उनकी फूड होती है लिविंग के लिए एंड उनकी बॉडी पार्ट्स भी ऐसे ही फूड को अडप्ट करती हैं, इसी तरीके की फूड वो खाते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग. फर्स्ट, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स. Animals that eat only plants and their products are called herbivorous or herbivorous animals. मीन्स एनिमल जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं वो हर्बीवोर और हर्बीवोरस एनिमल कहलाते हैं. जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स के ही प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे फ्रूट्स है, स्टेम हुआ, बर्ड्स हुई, फ्लावर्स हुए, ये सब कुछ, लीव्स भी हैं उसमें. काऊ, शीप, गोट, जेब्रा, deer, giraffe, and horses are herbivorous. They have sharp front teeth to cut and bite the grass or leaves of plant and large flat back teeth to grind the food. मीन्स इन एनिमल्स के जिनका नेम ऊपर दिया हुआ है, इनकी शार्प सामने की दांत यानी कि फ्रंट की तेज जो है वो काफ़ी शार्प होती है, जिससे वो घास को और प्लांट्स के लीव्स को कट करते हैं और एंड लार्ज फ्लैट टीथ टू ग्राइंड द फूड. और बड़े बड़े फ्लैट यानी कि चपटे दांत जो होते हैं वो खाने को ग्राइंड करने के लिए पीसने का काम करते हैं. सेकेंड, एनिमल्स दैट ईट ओनली एनिमल्स. द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स. Lion, wolf, frog, lizard, snake, eagle, and owl are carnivorous. Lion, tiger, and other meat eater have sharp, pointed front teeth to tear the food and strong back teeth to chew the flesh and bones. Means इसमें lion, tiger और other मीट ईटर्स की बात की जाए तो उनकी शार्प और पॉइंटेड फ्रंट की तेज जो है शार्प और पॉइंटेड होती है, जैसे आपने लॉयन का देखा भी होगा, आगे की दांत काफ़ी नुकीले होते हैं. तो ये अपने भोजन को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, और स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, पीछे के दांत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने फूड को च्यू करने के लिए, बोन्स को, फ्लैश को और बोन्स को चबाने के लिए. ईगल्स एंड आउल्स हैव शार्प स्ट्रॉन्ग क्लॉज to catch small animals like rats and hooked beaks to tear their flesh. ईगर और आउल्स के जो है वो भी शार्प स्ट्रॉन्ग क्लॉज होती हैं. उनके क्लॉज मतलब पंजे उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एनिमल्स को, स्मॉल एनिमल्स को पकड़ने के लिए. एंड हुक्ड बीक टू टीयर देयर फ्लैश. और उनकी बीक जो है यानी कि चोंच होती है वो हुक्ड होती है. हुक्ड मीन्स आपने पैरट की ऐसे देखा होगा, जैसे मैंने अपनी फिंगर से बता रहे हैं हम, इस तरीके से ऐसे हुक्ड, जैसे हुक बना हो, ऐसे उनकी बीक होती है. यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दिख रही होगी जिसे हम चैप्टर के एंड में करेंगे अभी. थर्ड पॉइंट इज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस और omnivorous animals. Duck, fowls, cat, dog, crows, human, and bears eat both plants and animals. Fowls eat grains and worms. Human eat both vegetable and meat. अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स का नेम दिया है, इसमें ह्यूमंस का भी नेम दिया है. वो प्लांट्स और एनिमल दोनों ईट करते हैं. फॉल्स जो है वो सिर्फ ईट ग्रेन्स, वो ग्रेन्स खाते हैं और वर्म्स खाते हैं. ह्यूमन कैन ईट बोथ, ह्यूमन दोनों खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. यहाँ पे फीडिंग हैबिट आपकी कंप्लीट होती है. और नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग इन एनिमल्स. ब्रीदिंग इन एनिमल्स, ऑल द एनिमल breathe in oxygen to survive. Oxygen help to change digested food into energy.
मीन्स सारी एनिमल्स को ऑक्सीजन जो है उनके सर्वाइव के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन जो है हेल्प टू चेंज डाइजेस्टेड फूड, इसी ऑक्सीजन की हेल्प से डाइजेस्टेड फूड जो है वो एनर्जी में चेंज होता है हमारी बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस रिलीज होती है। Since carbon dioxide gas is not needed by the body, it is breathed out or exhaled. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में उसको ब्रीदिंग के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हम उसे ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। Different animals breathe in different way. Land animals directly breathe in or inhale oxygen present in the atmosphere. Aquatic animals breathe in oxygen dissolved in वाटर। अब अलग अलग तरह के जैसे एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ा है, उनकी फीडिंग हैबिट के बारे में पढ़ा है, तो वैसे ही डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनकी ब्रीदिंग हैबिट भी अलग होती है। तो लैंड एनिमल जो है वो डायरेक्टली ब्रीद इन करते हैं, इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस होती है, और डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे इनहेल करते हैं। बट एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उससे ब्रीदिंग करते हैं। फर्स्ट, ब्रीदिंग थ्रू लंग्स। Mammals, birds and reptiles breathe through their lungs. They have two lungs which are connected by a breathing tube to the nostril, breathing holes in the nose. Mammals, bird और reptiles, ये जो है mammals यानी कि जो अपने यंग वन को बर्थ करते हैं, बेबी अपने जैसे सेम काइंड को बर्थ करते हैं, इनके ये ब्रीथ जो है लंग्स से करते हैं। और लंग्स जो है दे हैव टू लंग्स, सबके टू लंग्स होती हैं, यहाँ पे आप फिगर में देख भी रहे होंगे टू लंग्स है, विच आर कनेक्टेड बाई अ ब्रीथ ट्यूब टू द नॉस्ट्रिल, जो कि एक ब्रीथ ट्यूब से, यहाँ पे आप फिगर को क्लोज करके मैं दिखा रही हूँ आपको, ये ब्रीथ ट्यूब है जिससे नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड है, जो हमारी नाक है उससे कनेक्टेड है। एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड फिल्स द लंग, हमारी नाक के थ्रू एयर एंटर करती है बॉडी में और लंग्स को फिल करती है। द लंग्स बिकम बिग व्हेन एयर एंटर्स, लंग्स जो है हमारे फिर बड़े होते जाते हैं, फूलते जाते हैं। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर एंड गिव आउट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, और ये लंग्स जो है फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट लेते हैं नोस्ट्रिल के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द एयर इज देन ब्रीथ आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, और फिर नाक से हवा निकलती भी है। अब आपको ये बता दें कि जैसे ये मेरा हाथ देख रहे हैं आप, तो जब ये नॉर्मल है और जब इसमें भरने लगती है, एयर भर रही है, तो ये आपका एक्सपेंड होता है लंग, और जैसे ही एयर बाहर निकलती यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तुरंत ये कॉम्पैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। सेकेंड इज ब्रीदिंग थ्रू गिल्स। Fish, tadpole, prawns and most animals that live in water breathe the air dissolved in water. They have gills instead of lungs. अब इसमें बात की जाए गिल्स की, तो फिश, टेडपोल, प्रॉन और बहुत सारे एनिमल जो वाटर में रहते हैं वो वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उससे सांस लेते हैं। दे हैव गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स, उनके पास गिल्स होती है लंग्स की बजाय। दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, और वो अपने मुंह से पानी को अंदर लेते हैं। एज वाटर पासेज थ्रू द गिल्स द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ आउट, और जैसे ही वो पानी पासेज थ्रू द गिल्स, गिल्स से होके गुजरता है, तो जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है अब्जॉर्ब हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। थर्ड, ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। द अर्थवॉर्म ब्रीथ्स through its moist skin, so does the frog when it is in water on land. Frogs breathe through its lungs. अर्थवॉर्म जो है वो मॉइस्ट स्किन से, अपनी चिपचिपी स्किन से, जैसे अर्थवॉर्म का ये फिगर देख रहे हैं, ये बहुत चिपचिपा होता है, तो अपनी चिपचिपी स्किन से ये ब्रीथ करता है। और ऐसे ही फ्रॉग है, जब वो पानी में रहता है तो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेता है, और जब लैंड पे रहता है तो लंग्स के थ्रू। Next is breathing through body holes.
insect like grasshoppers, mosquitoes, and butterflies breathe through air holes present in their body. The air holes are called spiracles. Insect like grasshopper, mosquito and butterflies breathe through air holes present in their body. अब यहाँ पे ब्रीथिंग थ्रू बॉडी होल्स की बात कर रहे हैं. एयर होल्स जो है मॉस्किटो, ग्रास हॉपर के, बटरफ्लाइज की, इनकी बॉडी पे एयर होल, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं और वो उन्हीं होल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. द एयर होल्स आर कॉल्ड स्पाइरकल और इसी एयर होल को हम स्पाइरकल्स कहते हैं. These are found on the side of the body of insects, lead to a number of air tubes. These air tubes form a fine network that allow air to reach every tissue in the body of the insect. ये एयर होल्स जो हैं इंसेक्ट की बॉडी में साइड में रहते हैं. जैसे ये ग्रास हॉपर का फिगर आप अगर देख रहे हैं तो ये साइड में, इसकी बॉडी के साइड में रहेगा ये स्पाइरकल और इसी के थ्रू ये सांस लेते हैं. So this is all for today. We will meet in our next class with the topic movement in animals. Thank you.